हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में इलेक्टोरल बॉन्ड की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। जी हाँ, कल देखा कि आपने जरूर सुना होगा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ करते थे, जो देखा जाए तो जिसके माध्यम से चुनावी चंदे के रूप में पार्टियां अलग अलग जो आपकी पार्टीज हुआ करती थी, पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी, उनको चंदे दिए जाते थे, ठीक है, डोनेशंस वगैरह दिए जाते थे, ठीक है ना। तो इसके जरिए ही पॉलिटिकल पार्टीज लिया करती थी चंदों को। और जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है, आपकी मोदी गवर्नमेंट है, तो इसने 2017-18 में एक इसी के तहत ही देखिएगा आपका कानून वगैरह लेके आई, जिसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स किए, आईटी एक्ट में, कंपनी एक्ट में, इसमें अमेंडमेंट्स करके इस चीज को क्या कर दिया, एक तरीके से कॉन्फिडेंशियल कर दिया कि आप जान नहीं सकते कि किस पार्टी को कितना चंदा, कितना डोनेशन मिला है किसी भी इंडिविजुअल्स के द्वारा या फिर किसी कॉर्पोरेट या कंपनी या किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। यानी आपको हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों में आपको चंदे डोनेशंस मिल रहे हैं, लेकिन आप उसका नाम नहीं जान सकते। तो आपको क्या लगेगा, ये तो भैया हमारे फंडामेंटल राइट्स का, हमारे आरटीआई एक्ट, जिसके लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी गई तब जाके पास हुआ, सूचना का अधिकार, कि हमें तो पता होना चाहिए सरकार को कहां से कितने पैसे आ रहे हैं, कहां पे सरकार कितना खर्चा कर रही है। आरटीआई एक्ट का मेन यही आपका अधिकार ही है, उसका भी आपका उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। तो ये समय, काफी समय से ये चीजें चल रही थी कि ये एक तरीके से सरकार का जो ये योजना लेके आई है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेके आई थी इन द ईयर 2018 में, 2017 में जब आपका नया जब उस समय पास हुआ, बजट वगैरह पास हुआ, बजट वगैरह पेश किया गया था, तो उस समय इसकी चर्चा की गई। 18 में इसको क्या कर दिया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है, कि अब कोई चुनावी चंदा वगैरह देगा तो वो, और सरकार ने क्या कहा कि ये क्या है, ट्रांसपेरेंसी आएगी। जो लोग ब्लैक मनी या गुप्त दान देखो कर देते हैं लाखों करोड़ों रुपए, ठीक है, उसका कोई जान नहीं पहचान नहीं, कौन दिया कैसे दिया, यहाँ पे एक बैंक के माध्यम से आएगा, सीधा अकाउंट में आएगा, इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, ठीक है। इतना तो बड़ा अच्छा किए, लेकिन फिर ये क्यों साथ में जोड़ दिया गया कि कोई जान नहीं सकता, किसी को हिसाब नहीं दिया जाएगा, कोई पूछ नहीं सकता, ठीक है। और 15 डेज के भीतर जो बॉन्ड इशू करेगा, बड़े बड़े बैंक को ही ये जिम्मेदारी भी दी गई, खासकर एसबीआई को, कि ठीक है आप बॉन्ड इशू करेंगे, ठीक है, बॉन्ड इशू करेंगे 15 डेज के अंदर। उसको क्या करेगा, पार्टी जिसको चंदा दिया जाएगा आपके द्वारा, वो उसको कैश करा ले, अगर नहीं होता है इन कैश तो वो क्या हो जाएगा, सीधा डायरेक्टली पीएम केयर फंड में चला जाएगा, जिसका तो हिसाब आप बिल्कुल नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये सब चल रहा था, तो जिससे लगा सुप्रीम कोर्ट को ये जो तरीका है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक आम इंसान का, एक आम नागरिक का जो जानने का अधिकार होता है कि सरकार को कहां से पैसा मिल रहा है, जैसे देखते हो आप बजट में भी देखते हो ना कि कहां से कितना पैसा आया, तो भी आपका अधिकार है जानने का, कहां कितना पैसा गया, सरकार खुद देखो उस चीज को आपको बताती है। उसी तरीके से हर एक चीज को बताने का आप उसका अधिकार है, आपको जानने का अधिकार है। तो ये चीजें निकल के सामने आ रही, तो फाइनली देखिए उस पर कई सारी सुनवाई हुई, कई सालों सुनवाई हो रही है। अभी हाल ही में लास्ट मंथ के लास्ट वीक में सुनवाई हुई, फैसला सुरक्षित रखा गया और फाइनली कल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनली फैसला सुना दिया कि पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एसबीआई को सख्त निर्देश दे दिया कि आप अभी तक 2019 अप्रैल मई से जितने पैसे आ रहे हैं या आप जितने इश्यू किए हैं बॉन्ड, उसका हिसाब दीजिए, अपने वेबसाइट पे साफ साफ आप लिखिए कितने बॉन्ड आपने जारी किए, कितने बॉन्ड बेचे, ठीक है, किस पार्टी के द्वारा, किस पार्टी को कितना पैसा दिया गया, किसके किसके द्वारा। इसमें भी खुलासे हो जाएंगे कौन कौन कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो बड़े बड़े नेता है, उद्योगपति है, वो कितना किस पार्टी को चंदा दिए, या एक कोई इंडिविजुअल कितना कितना चंदा दिया। एडीआर जो पूरा एक जियो है आपका जारी करता है, कितने कितने पैसे, कितने फंड, कितने फंडिंग वगैरह, पॉलिटिकल फंडिंग वगैरह हुई, तो उसके वही रिपोर्ट पूरा जारी करता है। तो उसमें खुद ही देखो बताया है मोर देन 90%, 95% जो फंडिंग हुई है, या जो पैसे चंदे के रूप में, डोनेशन के रूप में दिए गए हैं, वो बीजेपी को हुए हैं, जो करंट में आपकी गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद कांग्रेस को, फिर उसके बाद आपका आम आदमी पार्टी को, ठीक है। तो ये टॉप पार्टियां हैं। इस एक्ट में कई सारे एक्ट जो चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट किए गए, उसमें भी साफ साफ कह दिए गए सबको अलाउ भी नहीं है कि आप सबको क्या कर सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं।
वही पार्टियां डोनेट की जा सकती है, उन्हीं को डोनेशन दिया जा सकता है जो एटलीस्ट 1% वोट पाए हों, ठीक है, या जो आरपीए एक्ट में जिसका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो, ठीक है, तो सब चंदे पा भी नहीं सकते। तो क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, इसको भी हम जानेंगे, ठीक है, बेसिक्स इंफॉर्मेशन भी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड सिंपल सी बात है, आप सिंपल वे में पैसे दिया करते थे, ठीक है, कैश में या किसी तरीके से। तो ये क्या है, एक तरीके से पत्र, इंस्ट्रूमेंट की तरीके से बैंक इशू करेगा आपको, ठीक है, और आप क्या करोगे, जिस पार्टी को आपको देना होगा पैसा, आप उसको उस बॉन्ड को दे दोगे, फिर उससे वो क्या कराएगा, इनकैश करा देगा, ठीक है। तो यही बात आपकी शुरू हुई थी यहाँ पे, जब आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री उस समय कौन थे, आपके अरुण जेटली हुआ करते थे 2017 में यूनियन बजट में, उस समय बात की गई थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट नोटिफाइड इट ऑन जनवरी 2, 2018 को गवर्नमेंट ने इस बात को सामने रखा कि gave political parties the option of bond instead of cash to receive donation। यानी जो कैश में डोनेशन हुआ करता था, अब पॉलिटिकल पार्टी किस में लेंगी डोनेशंस, बॉन्ड में डोनेशन लेंगी, ठीक है। तो द गवर्नमेंट सेड दैट इलेक्टोरल बॉन्ड वुड इंश्योर मोर ट्रांसपेरेंसी, क्या आएगी, ज्यादा पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, बिकॉज whatever money political parties receive would come through bank account and black money would reduce। यानी जो पैसे आएंगे वो बैंक अकाउंट के थ्रू आएंगे, तो हिसाब किताब रहेगा, ठीक है। ब्लैक मनी का तो रहता नहीं, चाहे बोरे भर के पैसे भिजवा दो, चाहे छोटे हाथी या बड़े ट्रक में भिजवा दो, ठीक है, यहाँ बैंक के थ्रू आएगा तो हिसाब रहेगा, जिसकी वजह से ब्लैक मनी घटेगी, ठीक है। लेकिन ये भी साथ साथ बता देना था ना कि सबको जानने का अधिकार भी रहेगा कितना आपको मिला। यहाँ पे साफ साफ कहा गया कि नो पर्सन और पार्टी विल बी एबल टू गेट दिस इंफॉर्मेशन, यानी इस सूचना के बारे में किसी को कोई खबर नहीं होगी, कोई जान नहीं सकता, ठीक है। तो हाउ डू पार्टीज गेट मनी थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड, तो आपको अगर बॉन्ड के थ्रू डोनेशन देना है तो आप बैंक में जाओगे, ठीक है। मेनली यहाँ पे देखोगे एसबीआई को ही ये जिम्मेदारी दी गई थी, ठीक है। तो एसबीआई क्या करेगा, आपसे पैसे, आपने पैसे जमा किए, आपको एक बॉन्ड इशू कर देगा, ठीक है। फिर वही आप बॉन्ड लेके जाओगे, उस पार्टिकुलर पार्टी को दे दोगे, लीजिए हमारी तरफ से आपको चंदा। फिर वो 15 डेज के अंदर में क्या करेंगे, उसको इनकैश करवा देंगे, और नहीं करवाते हैं तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, गोज टू द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, ठीक है। प्रधानमंत्री का जो पीएम केयर फंड था, देखिए खूब पैसे आए आपके, कब कोरोना के समय में भी खूब पैसे मांगे गए कि देश के लिए आप पैसे दीजिए, दान दीजिए, ताकि लोगों की सेवाएं हो सके, वैक्सीन लगाई जा सके, बढ़िया बेड की व्यवस्था हो सके। लोगों ने दिल खोल के पैसे दिए, लेकिन उसका हिसाब किताब नहीं दिया गया, वो पैसे कहाँ खर्च हुए कुछ पता नहीं, क्योंकि देखा जाए तो पीएम केयर फंड में जितने पैसे आए थे उससे लोगों को उतनी हेल्थ फैसिलिटीज भी नहीं मिली। ऐसे सारे आपके सामने रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। बेड की सुविधाएं नहीं मिली, जिस नाम पे पैसे मांगे गए वो सुविधा नहीं मिली लोगों को, तो लोगों को आज भी मलाल है। हाउ मच अमाउंट कैन बी डोनेटेड थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड, कितना पैसा हम दे सकते हैं, कोई लिमिट भी नहीं रखा गया था, जितनी आपकी मर्जी श्रद्धा अनुसार आप दान दीजिए। तो देयर इज नो लिमिट ऑन द अमाउंट दैट कैन बी डोनेटेड थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन ये चीज ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि 520 रुपए, 550 रुपए, 1 करोड़ 305 रुपए ऐसे दे दो। आपको क्या देना है, एक मल्टीपल में देना है, चाहे 1000 के मल्टीपल में हो, चाहे 10,000 के, 10 लाख के, 1 करोड़ या 10 करोड़, इस तरीके से आपको देना होगा। देयर इज नो टैक्स ऑन डोनेशन, टैक्स डोनेशन पे कोई टैक्स वगैरह का भी प्रावधान नहीं रखा गया था, एब्सोल्युटली टैक्स फ्री था आपका ये। विच पार्टीज कैन टेक मनी थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कौन कौन सी पार्टीज ले सकती हैं बॉन्ड्स के थ्रू पैसे, तो ये उन्हीं को अलाउ था, ओनली दोज पार्टीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द आरपीए, यानी रिजर्व रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के तहत रजिस्टर्ड हो, और लोकसभा इलेक्शन में उनको कम से कम कितना हो, एटलीस्ट 1% ऑफ द टोटल वोट मिल चुका हो, वही बॉन्ड के थ्रू पैसे ले सकते, भी रख दिया गया। अब इससे क्या हो गया कि सबको अलाउ नहीं, सबको अलाउ हो जाता तो कुछ न कुछ सब पाते, तो टॉप 3-4-10 पार्टियां होंगी मैक्सिमम देश भर में जो डिजर्व करती होंगी, ठीक है। तो इससे भी एक तरीके से क्या हो गया, चीजें बढ़ गई। हाउ मच अमाउंट हैज विच पार्टी रिसीव्ड सो फॉर थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड, यानी कितने
पैसे वगैरह मिल चुके हैं। वैसे तो करोड़ों करोड़ों रुपए मिले, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह है, ठीक है। इसी को जो थोड़ा बहुत सच्चाई बताई जाती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 1294 लगभग 1300 करोड़ रुपए 2022-23 में मिला है बीजेपी को, जो सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदे मिले हैं, डोनेशंस मिले हैं। इसीलिए देखिए कितनी पावरफुल पार्टी बन गई है बीजेपी, जहां देखो वहां पैसे बहाए जाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां की जाती हैं, लोगों को पैसे बांटे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब यही का नतीजा है, पैसे हैं तभी तो लोग उड़ा रहे हैं, बांट रहे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप कांग्रेस जो 171 करोड़, एंड तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी जो 45.45 करोड़ रुपए इसको मिले इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। और इस बार का जो सेशन हुआ, बजट सेशन वगैरह भी रिसेंटली हुआ है ना, यहां पे बोला गया है कि 16,000 करोड़ से ज्यादा एसबीआई बॉन्ड्स बेच चुकी है 30 किस्तों में। आप समझ सकते हैं कितने बड़े लेवल पे यहाँ पे चल रहा है। एक तरीके से इसको अपोजिशंस के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा बोला गया है कि एक तरीके से फ्रॉड था, स्कैम तो है, नो डाउट, किसी का हिसाब ही नहीं है। जैसे कह दिया गया राम मंदिर में भी 1 रुपए किसी के नहीं लगे हैं, सरकार का नहीं लगा है, सब लोगों ने दान दिया है, तो वो भी तो लोगों का पैसा ही है, मेहनत का पैसा ही तो ही है, ठीक है। तो ये तो है नहीं कि इकोनॉमी के बाहर का पैसा है, ठीक है। यहाँ 30 इंस्टॉलमेंट्स में एसबीआई ने लगभग 16,000 करोड़ के बॉन्ड्स बेचे हैं, और जो कि इसकी बात आपके मनीष तिवारी ने बताई और वहां पर चर्चा हुआ था, ठीक है। हाउ डिड द कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई समस्या? तो जब ये एक्ट वगैरह पास हुआ, ठीक है, आपका योजना वगैरह जब आई, योजना के रूप में आई थी ना, ठीक है, 2018 में, ठीक है। बिफोर दैट सम लीगल चेंजेस वर आल्सो मेड, चेंजेस भी किए गए, क्योंकि सवाल उठे तो दिखा दिया जाए, देखो भैया कानून में नहीं आता, तो उसको बदला गया। कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, लॉ फॉर मनी कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, क्या है, एफसीआरए एक्ट, ठीक है, आरबीआई एक्ट, इन सब में भी चेंजेस प्रावधान किए गए, ठीक है, जिससे अगर कोई आवाज उठाए या कोई उसके लिए केस वगैरह डाले तो भी हम उससे बच सके, यानी कौन, गवर्नमेंट, ठीक है। कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने भी सवाल उठाए, एनजीओ एसोसिएशन, एडीआर जो है एसोसिएशन ऑन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये पूरा सारे खुलासे भी करती है और सारी इंफॉर्मेशन भी देती है आरटीआई के थ्रू भी लेके, वैसे भी कितने पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है, कौन कितने करप्ट है, कितने पार्टी कितने क्रिमिनल्स हैं, या एडीआर की रिपोर्ट वगैरह की आपका हमेशा जारी किया जाता है। तो ये सब सारी बातें आ रही थी, और इसमें कहा जा रहा था कि आरटीआई का आपका वायलेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो आपका अधिकार होता है, क्या चल रहा, क्या सामने चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे किसी के बारे में इंफॉर्मेशन आप लेना चाहें, एंड ऑल्सो फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन दिख रहा था। आर्टिकल 19(1)(a) का, जो आपको राइट टू फ्रीडम का क्या देता है, आपको फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये सब सारी बातें हुई, और यहाँ पे तो गवर्नमेंट के द्वारा कहा ही गया था कि प्रॉपर चैनल से पैसा आएगा, व्हाइट मनी में रहेगा, ब्लैक मनी हम खत्म करेंगे, ठीक है। ये सब सारी चीजें रही, और केस की सुनवाई चलती रही, और फाइनली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गभी, ठीक है, जस्टिस जेबी पर्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने इसको सुरक्षित रखा, इस पूरे आपके पूरी सुनवाई को, और फाइनली अपना रिपोर्ट दिया, फाइनली अपना जजमेंट दिया, ठीक है, और बताया कि पूरी तरीके से क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्योंकि क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है आपके आरटीआई का, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन का, एंड इट मे गिव राइज टू फीलिंग ऑफ रिवेंज, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट कंसीडर्ड दिस स्कीम टू बी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) ऑल्सो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि और भी कई तरीके हो सकते हैं ट्रांसपेरेंसी जारी रखने के लिए। ये कौन सा तरीका है कि आपको कोई फंड दे, आपको कोई बताए ना, भले बैंक अकाउंट से आए। और सख्त निर्देश भी दिया है इसने आरबीआई को कि अब जल्द से जल्द हमें ये बताया जाए कि कितना पैसा आपको आया 2019 से, जब से ये चीजें लागू हुई, ठीक है। एसबीआई को उसने क्या दिया है, डायरेक्ट किया है, डायरेक्शन दिया है, ठीक है, कि अब पूरी तरीके से ऑल्सो डायरेक्टेड द बैंक दैट इशूज द इलेक्टोरल बॉन्ड टू बी इमीडिएट स्टॉप इट्स इशुएंस, यानी अब पूरी तरीके से आपको रोक देना है, और जो इश्यू भी कर चुके हो, जो बॉन्ड बेच भी चुके हो, उसको भी रोक दो, अब कोई कैश ना कराए, ठीक है। और
उनके अकाउंट में फाइनली पैसा भी आपको दे देना है, मतलब जिससे पैसा लिए होंगे, बॉन्ड इशू किए होंगे, तो उनके पैसे भी अकाउंट में दीजिए, ठीक है। और 6 तारीख तक फाइनल बताइए, ठीक है, इलेक्शन कमीशन को। और फिर इलेक्शन कमीशन को भी बोल दिया है कि आप भी 31 मार्च तक अपने वेबसाइट में सारी जानकारी हमें दीजिए, हमें दीजिए मतलब जनता के सामने दीजिए। अपने वेबसाइट में दोगे तो दुनिया के सामने है चीजें, जनता भी जाने कि इस पार्टी से कितना पैसा आया है, किस इंडिविजुअल ने कितना पैसा दिया है। बड़े बड़े उद्योगपति अंबानी अडानी है जितने भी आपके हैं भाई, सब देते भाई सरकार को, सब पूछते हैं ना, ठीक है, चंदे के रूप में ही पूछते हैं कि हमारी, अब सरकार को आप जितना ज्यादा चंदा दोगे, जितने पैसे दोगे, उतना तो सरकार आपको क्या देगी, अपॉर्चुनिटी देगी। कंपनी खोलो, फैक्ट्री लगाओ, सारी चीजें आप देखते होगे। और आपके अडानी साहब कहां से कहां पहुंच गए मोदी जी के राज में, सेकंड थर्ड रिचेस्ट तक पहुंच चुके, तो इसी की देन थी। तो ये सब चीजें आपके सामने देखने को मिला कि कितना बड़ा फैसला ये रहा और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला रहा। एक तरीके से आपके अधिकार का हनन हो रहा था, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा था चंदे के नाम पे, और इनको तो जेब इनका माला माल हो ही रहा था। तो ये कहीं न कहीं गलत था। आप इसको लाख दुहाई दीजिए, ट्रांसपेरेंसी है सारी चीज, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी है तो आप बताइए किसको कितना मिल रहा है, किसके द्वारा मिल रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, किस तरीके से इसके तहत चल रहा था सारी चीजें, अब क्या सरकार फिर से कुछ अपनी दलीलें देगा या मान जाएगा, ठीक है भैया अब नहीं लेंगे, या और कोई दूसरा सोर्स निकालेगा, फिर से नया कानून लेके आएगा, नई योजना के रूप में दूसरे रास्ते से पैसा लेगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें चल रही थी जिसके बारे में आपको रूबरू कराया गया और काफी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको दी गई। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, नए इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड, और आपकी जानकारी बढ़ती रहेगी। और हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस, नई क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।